जिन्होंने ताकत के बल पर दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ मन में लक्ष्य को निर्धारित करके इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने का कार्य किया है और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने का कार्य किया है। तो मैं समस्त महान स्वतंत्रता सेनानियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के महान व्यक्ति, महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, जिनके मन में बचपन से ये प्रेरणा थी, बचपन से प्रयास था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन भारत देश का मस्तक झुकने नहीं दिया। मेरे देश के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बचपन से ही कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजादी थे और आजादी रहेंगे, और भारत में हमेशा हमेशा के लिए चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। हमें गर्व होता है हम ऐसे देश में जन्म लेते हैं जिस देश की माटी महान स्वतंत्रता सेनानी को, महान वीर पुत्र को जन्म देती है, जो ताकत के बल पर इस देश का नाम रोशन करती है। आज जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में कई महान पुरुष ऐसे जन्मे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया के समस्त देशों में फैलाया है और भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारे देश के एक ऐसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिनके मन की समस्त इंद्रिया कंट्रोल में थी और आध्यात्मिक शक्ति का वास उनके शरीर के प्रत्येक अंगों में था। आज से लगभग 131 वर्ष पूर्व अमेरिका की धरती पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, तो वहां पर कई देशों के महान विद्वान लोग अपने अपने देश की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आए हुए थे। सभी का मन में एक ही विचार था कि मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरा देश श्रेष्ठ है। और अमेरिका की शिकागो की धरती पर विश्व धर्म सम्मेलन में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व करने भारत के युवा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद उस विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे। जैसे ही हमारे देश के महान पुरुष अमेरिका में पहुंचे तो उनको देखकर अन्य देश के विद्वान लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भारत में है ही क्या, भारत देश में कुछ नहीं है, और कई प्रकार से हमारे देश का अपमान किया है अन्य देश के विद्वान लोगों ने। लेकिन हमारे देश के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद सब कुछ सहन करते रहे, सब कुछ सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। कुछ समय पश्चात स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया और वह अपने स्थान से उठ के मंच की ओर बढ़ने लगे। उस समय स्वामी विवेकानंद जी की आयु मात्र 30 वर्ष थी। 30 वर्ष का ज्योति पूंजिता, ज्ञान पुष्प का सूर्य पूंजिता, मस्तक पर अरुणिंदो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन थारी था वो, देवकुल अवतारी था वो। स्वामी जी विवेकानंद अकेले मंच तक नहीं पहुंचे, उनके साथ भारत की करोड़ पुरानी संस्कृति उनके साथ साथ मंच तक आ पहुंची। अब पूरा विश्व सुनना चाहता था भारत क्या कहेगा। जहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बोल चुके हैं, वहां एक 30 वर्ष का लड़का किस प्रकार अपने भारत देश की श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। स्वामी जी मंच तक पहुंचे, कुछ बोले नहीं, बस सभी को ध्यान से देखते हैं जैसे सभा का जायजा ले रही हो। वहां पर पूरे विश्व के कई देशों के विद्वान लोग बैठे हुए थे। सभी के मन में एक ही विचार था कि भारत देश के महान पुरुष किस प्रकार अपने देश की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। स्वामी जी सभी को देखते रहे, कुछ समय और गुजर गया, फिर स्वामी जी बोले, मात्र 5 शब्द बोले, और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए भारत देश की संस्कृति का ध्वज हमारे अमेरिका देश में गाड़ दिया। हम गर्व करते हैं हमारे देश में महान पुरुष पैदा होते हैं। स्वामी जी के 5 शब्द ऐसे कौन से थे जिनको सुन करके 7,000 लोगों ने तालियां बजाई और 2-3 मिनट तक तालियां बजती चली गई। स्वामी जी ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के प्यारे बहनों और भाइयों, 7,000 लोग मंत्र मुक्त रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे ईश्वर की आवाज सुन ली हो। अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, अब बोलने वाले थे कि 7,000 लोगों ने खड़े करके वो 5 शब्द इतने बमस्पर्शी, इतने अविस्मरणीय इसलिए हो गए, ये 5 शब्द किसी व्यक्ति का कुछ नहीं, केवल भारत के मूल सिद्धांत से थे। अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेत सामुदार चेतनाम तु वसुधे कुटुंबकम। उपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या। ये अपने भाई हैं, ये अपने भाई, ये अपनी बहन है। इस तरह की बातें तो छोटे लोग करते हैं, बड़े लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी उसका परिवार है, उसमें सभी आ जाते हैं। गोरे काले छोटे बड़े, अमीर गरीब, नदियाँ सागर सभी आ जाते हैं।
काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार दिखाना आता है। जीते हम उसके लिए देश को दिया, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है में नारी ने भी तक सीखा है। ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में जन्मे, महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मे, जिनकी वजह से आज दुनिया के समस्त देशों के लोग जानते हैं कि भारत की क्षमता पाना हमारी उसकी बात नहीं है। अमेरिका के समस्त प्रोफेसरों ने ये तय किया था कि हम सबके ज्ञान का कुल योग और केवल भारत के एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ज्ञान उन सभी ज्ञान से कई गुना अधिक था। इतने बुद्धिमान थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत देश की संस्कृति को दुनिया के समस्त देशों में उजागर किया। हम गर्व करते हैं हमारे देश में महान व्यक्ति पैदा होते हैं, इस देश की महानता अन्य देशों में ले जाकर फैलाते हैं। हम गर्व करते हैं हमारे देश में ऐसे लोग जन्मे, इसलिए मैं समस्त महान पुरुषों के श्री चरणों में शीश झुकाता हूँ। हमारे हीरो के हीरो ही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि अगर स्वामी जी मेरे सम्मुख होते तो मैं उनके पैरों में पड़ा देता। महात्मा गांधी जी कहते थे स्वामी जी को पढ़कर मेरे देश के प्रति भक्ति 1000 गुना बढ़ेगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत को जान है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। भगवद गीता बोलती थी स्वामी जी कंडेंस